गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 23। तो भगवान हमको पिछले 17 अध्यायों का मिला जुला सार बता रहे हैं। और भगवत गीता का सार है असल में त्याग त्याग और अपने आप को उच्च स्तर की चेतना के लिए तैयार करना जब हम ये शरीर छोड़ रहे होते। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमको ज्ञान के बारे में बताया कि कैसे ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत होकर के सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। और आने वाले 3 श्लोकों में भगवान हमको कर्म के बारे में बताएंगे कि कैसे कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। इस श्लोक में भगवान हमको सात्विक कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, नियतं संगरहितं अराग द्वेषता कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म कर्म यानी कि नियमित, जो हमारे नियत कर्म है और जो काम्य कर्म है। जो नियतम शब्द जो आया है, ये नियत कर्म और काम्य कर्म दोनों प्रकार के कर्मों के लिए है, दोनों प्रकार के कर्मों को संबोधित करता है। नियतम अर्थात रेगुलेटेड और रेगुलर, यानी कि हमेशा करने हैं लेकिन कंट्रोल तरीके से, एक नियंत्रण में रह के करने हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं नियतम संग रहितम। अब चाहे वो नित्य कर्म हो, चाहे वो काम्य कर्म हो, कुछ भी हो। अभी मैं कुछ चाहता हूं, लेकिन उस चाहने की चेष्टा में अगर उसके फल से आसक्त हो गया, जैसे मैं यूरोप के टूर पे जाना चाहता हूँ, या मेरी पत्नी है, वो उनको ऐसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों को मेरी सुननी चाहिए, उनको कॉलेज जाना चाहिए, या फिर मैं उनकी आदतों को नियंत्रित करना चाहता हूँ, कंट्रोल करना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी आदतों को अगर कंट्रोल करना चाहता हूँ तो ये हो गया नियत कार्य। दूसरा कोई मेरे लिए कार्य करे, वो हो गया काम्य कर्म। कि मैं चाहूं कि कोई दूसरा मेरे हिसाब से कार्य करे, तो वो काम्य कर्म है, वो नियत कर्म नहीं है। अभी अगर मैं वहां पे उसके जो रिजल्ट है उससे अगर अटैच हो गया तो ये संग रहित नहीं होगा, ये संग दोष हो जाएगा। अगर संग दोष हो गया तो चाहे वो काम पूरा हो या चाहे वो काम पूरा ना हो, वो मेरे को प्रभावित करेगा ही करेगा। अगर संग रहित है तो चाहे काम पूरा हो या ना पूरा हो, वो मेरे को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। और ये हम पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। जैसे किसी कंपनी का कोई सीईओ है या उसका कोई बॉस है, वो बोले भाई ये फलाना फलाना टेंडर लेके आना है, और जो कर्मचारी है वो उसके लिए मेहनत करता है वो टेंडर को लाने के लिए। अब वो टेंडर आए या ना आए तो उसमें कर्मचारी को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो उससे ज़्यादा बहुत खुश होगा या बहुत ज़्यादा उससे दुखी हो जाएगा। अभी कोई गाड़ी का जैसे मालिक है, तो जिस आत्मीयता से वो उसको हैंडल करेगा, ड्राइवर उसको इतना उस आत्मीयता से हैंडल नहीं करेगा। ये नॉर्मल बात है, ये नेचुरल बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संग रहित हो जाओ, किसी परिस्थिति से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से रिजल्ट की अपेक्षा ज़्यादा मत करो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अराग द्वेषित है, यानी कि बिना किसी अटैचमेंट के। राग यानी कि अटैचमेंट, अराग यानी कि उससे अटैचमेंट नहीं रखना। अब ये कोई अच्छा कार्य नहीं है तो मैं इससे घृणा करूंगा, ये कार्य अच्छा है मैं तो वही करूंगा, नहीं।
हमको अपने कर्तव्य पूरे करते समय, अपनी ड्यूटी करते समय वो कार्य भी करने पड़ेंगे जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं। और यही चीज भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये अर्जुन, तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुमको अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं इसीलिए तुमको उनको मारना होगा। अब तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, ऐसा होने वाला नहीं। और इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ज्यादातर चीजें हमारे हिसाब से होती नहीं है। सोसाइटी में सब मेरे हिसाब से कार्य करें और मैं सबकी आंखों का दुलारा बन के रहूं, ये ऐसा कभी होगा नहीं। इसीलिए अराग द्वेषते। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अफल प्रेप सुना। जब सिर्फ मैं अपना कार्य करूंगा, उसके फल के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रहूंगा, फल की इच्छा नहीं करूंगा, तो ये है अपनी चेतना को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए। तो अगर देखिए, जब तक कोई हमको अल्टीमेट कोई एम दिखाएगा नहीं, तो उस एम तक हम पहुंचेंगे कैसे, वहां तक कैसे जाएंगे। अभी कोई किसी ने 6ठी पास कर ली, 7वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली। अभी 6ठी, 7वीं, 10वीं पास वाला व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है, लेकिन जब तक कोई उसको बताएगा नहीं कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप सीए बन सकते हो, ये कोई एम दिखाएगा नहीं, तो वो नहीं होगा। तुमने 10वीं पास कर ली, चलो काम पे लग जाओ, नहीं। जो 10वीं पास जो है और जिसने आईआईटी करी है, दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों को एक तनख्वाह मिलेगी क्या? नहीं, उसमें बहुत अंतर। कहने के लिए दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब तक कोई हायर गोल दिखाएगा नहीं, तब तक वहां जाया नहीं जाएगा। और ये जो श्लोक है ये यही सिखाता है। सात्विक कर्म अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।